हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में जो कि ईएमआरएस से जुड़ी है। जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम आप ये बताइए, आप ये पता करवाइए या पता कीजिए कि मैम जो न्यू वैकेंसी है, जो फेज़ 2 की वैकेंसी है वो कब तक आएगी, या मैम आप प्लीज़ हमें ये बताइए कि हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो कि नोटिफिकेशन फेज़ 2 के लिए निकलता दिखाई देगा। अब इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम आप कह सकते हो और जिनके की कुछ पॉइंट से, कुछ मार्क्स से जो कि रह गए हैं, उनका जो कि सिलेक्शन नहीं हो पाया है जो ESSC 2023 का एग्जामिनेशन था उसमें, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हो कि पता ही नहीं था कि एग्जाम हो रहा है EMRS का, और अब जो कि वो बेसब्री से वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बाद में पता चला, और अब वो बेसब्री से वेट कर रहे हैं ताकि वो अप्लाई कर सके और यहाँ पे जो कि वो compete करके सिलेक्ट हो सके। तो देखिए, इन दोनों के लिए ही जो कि है आप कह सकते हो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए बात करते हैं जो न्यू नोटिफिकेशन है, जो 2.0 की वैकेंसीज निकलने वाली है EMRS के बारे में, उस पे चर्चा करते हैं। माफ़ कीजिएगा, हम उस पे चर्चा करते हैं आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आप कह सकते हो जिन लोगों ने एग्जाम दिया बट उनका नाम जो कि है आप कहो कि वो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, इंतजार में है कि कब वेटिंग लिस्ट निकलेगी, क्योंकि कुछ मार्क्स से जो कि है वो पीछे रह गए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया है और उन्हें बाद में पता चला कि EMRS का एग्जाम हो गया, और अब वो जो सेकेंड राउंड है वैकेंसीज उनका जो कि निकलने का वो वेट कर रहे हैं। दोनों के लिए ही जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नोटिफिकेशन कब तक निकलेगा। बहुत लोग अब इस इंतज़ार में भी हैं कि अभी तक तो मैम वेटिंग लिस्ट का ही कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, कैसे मैम हम उम्मीद कर लें कि अब जो कि नोटिफिकेशन निकल जाएगी। तो देखिए, एक बहुत आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक प्राइवेट मीटिंग हुई थी एक प्रिंसिपल की, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं EMRS की, उनका जो कि है आप कह सकते हो कि एक कॉन्क्लेव विच मीन्स प्राइवेट मीटिंग। तो एक प्राइवेट मीटिंग जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी, कहीं ना कहीं जो कि ये अनऑफिशियल है क्योंकि इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नेस्ट द्वारा नहीं निकाली गई थी, बट ये आप कह सकते हो जो ये अनऑफिशियल या प्राइवेट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी ये बिल्कुल नेस्ट द्वारा ही कराई गई थी। इसमें जो कि है जो डिस्कशन हुआ है वो बेसिकली यही है कि EMRS को कैसे जो कि है आप कह सकते हो एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की तरह हमें रन करना है, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, कैसे वेलफेयर ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हमें वर्क करना है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि कैसे जो कि है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ EMRS पे फोकस करना है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वही अल्टीमेट अथॉरिटीज है रिस्पेक्टिव EMRS स्कूलों के लिए। अब प्रिंसिपल्स ने वहाँ पे जो डिस्कशन हुई वो आके अपने स्टाफ को ब्रीफ में बताया, उस पे जो कि ब्रीफिंग दी है अपने स्टाफ को। यही बताते बताते प्रिंसिपल्स ने आप कह सकते हो किसी रिस्पेक्टिव स्कूल के प्रिंसिपल ने जो कि है अपने किसी पर्टिकुलर स्टाफ को ये भी बताया कि भाई जो नोटिफिकेशन है वो हमें दिसंबर के अंत तक या जनवरी के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। अब अगर नोटिफिकेशन वहां देखने को मिलेगी, आप जनवरी ही मान लो कि जनवरी में ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, नए साल में न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी और वहां हमें नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा, तो आप कह सकते हो कि जून तक जो कि है ये हो सकता है, हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये एग्जाम कंडक्ट करा दें। अब आप बोलोगे कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चन करोगे कि मैम ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली। अगर आप लोग ये जानना चाह रहे हो तो मैं इस पे भी आपको ब्रीफ कर दूं कि देखिए, कोई जो स्टाफ है जो आप कह सकते हो किसी रिस्पेक्टिव EMRS में काम कर रहे हैं, जो ब्रीफिंग दी गई है प्रिंसिपल द्वारा उन स्टाफ्स को, वहाँ के ही कोई स्टाफ हैं जो कि हमारे साथ जो कि टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, और उनके थ्रू ही ये इन्फॉर्मेशन हमें पास ऑन की गई है कि देखिए, ये जो आप कह सकते हो ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें जो कि है 6 मंथ्स, आप समझ के चलो कि 6 महीने में जो कि है नोटिफिकेशन निकलना और एग्जाम कंडक्ट कराने की जो ये पूरी प्रक्रिया है इसे करा दी जाएगी। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि मैम ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने अभी दी है, तो आप ये बताओ कि हम कैसे जो कि है तैयारी करें, या कैसे जो कि है हम अपने टाइम को या रूटीन को पूरा फिगर आउट करें। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके पास अगर 6 महीने का समय है तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें,
क्योंकि देखिए, अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया कि भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने एग्जाम दे रखा है, तो उन्हें एग्जाम पैटर्न पता है बिल्कुल, और उनके लिए आसानी ये है कि भाई एग्जाम पैटर्न पता है तो हमें जो कि जो रिविजन करना है वो उसी एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे करना है। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये है कि भाई अगर आपने एग्जाम दिया था तो उस समय जो फेज 1 की वैकेंसी थी उस समय लोग कम थे, जो टोटल अमाउंट था, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे जिन लोगों ने अपियर जो एग्जाम के लिए अपियर हुए थे, वहां पे जो कि लोग कम थे उस समय, तो आपके लिए कंपटीशन कंपैरेटिवली टफ कम रहा था। लेकिन अब जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आपके लिए कंपटीशन ज्यादा टफ रहेगा इस बार। पिछली बार जो कि कंपटीशन उस हिसाब से नहीं था, इस बार कंपटीशन ज्यादा टफ रहेगा। और जो लोग न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और जो पहली बार एग्जाम में अपियर करेंगे, उनके लिए गड़बड़ी ये है कि भाई आप तो पहली बार अपियर कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है, जिनको एग्जाम पैटर्न पता है, जो समझ चुके हैं ईएमआरएस की कैसे एक स्टैंडर्ड पेपर सेट हुआ है, ईएमआरएस का कैसे जो कि है उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, तो उनके लिए कंपैरेटिवली रिविजन ही बस एक, आप देखो कि एक, आप समझो कि एक तरीका है, बस उन्हें रिवाइज करना है उन सारे चीजों को, वो ऑलरेडी पढ़ रखा है उन्होंने। यहाँ पे आपको नई तरीके से पढ़ना है, नई तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है। तो देखिए, डिफिकल्ट दोनों ही तरफ के लोगों के लिए है, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी डिफिकल्ट है और जो फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हैं, अपियरिंग कैंडिडेट्स है इस बार, जो न्यू कमर्स है आप कहो, उनके लिए भी डिफिकल्ट है। इधर कॉम्पिटिशन ज्यादा टफ है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, तो उधर फर्स्ट टाइम आप अपियर हो रहे हो, आपको पेपर का पैटर्न समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े और कितना पढ़े, आपको ये समझने में टाइम लगेगा। लेकिन आप ये समझ के चलो कि अगर दिसंबर एंड तक हमें सुनने को मिल रहा है, तो दिसंबर एंड तक ना भी सही, लेकिन अगर जनवरी में नए साल के आने पे नई नोटिफिकेशंस निकल जाएंगे, तो जून, बहुत ज्यादा से ज्यादा जुलाई तक ये लोग पूरी प्रक्रिया समाप्त कर देंगे। इस बार वैकेंसी ज्यादा आएगी, लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा टफ है, लोग ज्यादा अपियर कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपना समय वेस्ट ना करें। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, देखिए, मिलते के साथ हम आपको पास ऑन कर रहे हैं। अपने टाइम को, जो कि फ्रूटफुली, क्रूशल पीरियड है ये, उसे फ्रूटफुली यूटिलाइज करें और अपना 100% दें, ताकि आप जो कि ये, अगर आप फर्स्ट टाइमर भी हो तो आप फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सको एग्जामिनेशन। और जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने मन बना लिया है फिर से एग्जाम देने का, तो इस बार आपसे कोई भूल ना होने पाए। तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आपको ये लगा होगा कि हम जो कि कुछ काम की इंफॉर्मेशन आपको सर्कुलेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञानालय, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।